हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले एक राजा अपनी पत्नी तारामती और बेटे रोहताश के साथ अपने राज्य में बड़ी खुशी से रहा करता था। राजा अपने सत्य वचन और दया के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जिनकी मिसाल हम आज तक सत्यवादिता के लिए देते हैं। एक बार ऋषि वशिष्ठ ने राजा की परीक्षा लेने के लिए राजा को स्वप्न में दर्शन देकर उनसे उनका राजपाट दान में मांग लिया। राजा ने भी सपने में ही अपना सब कुछ ऋषि वशिष्ठ को दान कर दिया और अगले दिन राजा उस स्वप्न को भूल गया। परंतु जब ऋषि ने आकर राजा को याद दिलाया कि राजा ने सपने में अपना संपूर्ण राजपाट उस ऋषि को दान कर दिया है, तो राजा ने बिना किसी आनाकानी के अपना संपूर्ण राजपाट ऋषि को दे दिया। ऋषि ने कहा, तुमने मुझे दान तो दे दिया है, मगर दान देने के बाद दक्षिणा भी देनी पड़ती है, इसीलिए अब तुम मुझे दक्षिणा भी दो। राजा ने मुस्कुराते हुए मंत्री से स्वर्ण मोहरे लाने को कहा, मगर ऋषि ने मंत्री को रोक लिया और कहा कि अब यह संपूर्ण राजपाट मेरा है, इसीलिए अब राजा हरिश्चंद्र का कोई अधिकार नहीं है मेरे खजाने में से मोहरे लेने का। राजा हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए, क्योंकि दान दक्षिणा के बिना अधूरा है। मगर अब तो राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं था, वह अपना सब कुछ तो ऋषि वशिष्ठ को दान कर चुके थे। उस समय व्यक्तियों की बोली लगाकर उन्हें खरीदा जाता था, तो हरिश्चंद्र ने भी स्वयं को बेचकर दक्षिणा देने का निर्णय लिया। राजा अपना संपूर्ण राज्य ऋषि वशिष्ठ को सौंपकर अपनी पत्नी तारामती और बेटे रोहताश के साथ बाजार में बिकने के लिए काशी चल दिए। मगर सुबह से शाम हो गई और उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। शाम को राजा को एक शमशान घाट के मालिक डॉन ने खरीद लिया और इस तरह राजा अपनी पत्नी और पुत्र से अलग हो गए। वहीं रानी तारामती को एक साहूकार के यहाँ घर का कामकाज करने की नौकरी मिल गई और तारामती अपने बेटे रोहताश के साथ उस साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगी। डोम ने राजा को मरघट की रखवाली का काम दिया। राजा अपना संपूर्ण काम पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से करता। अपने आप को डोम के यहाँ बेचकर प्राप्त धन से राजा ने अपनी दक्षिणा दे दी थी। महारानी तारामती अब काम वाली तारामती बन गई थी और महलों के राजा अब शमशान घाट की रखवाली करने वाला साधारण सा नौकर बन गया था। राजा शमशान में शव जलाने आए लोगों से कर लेने का कार्य करता था। यहाँ भी राजा अपने व्यवहार के अनुसार पूरी ईमानदारी के साथ काम करता। राजा यह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी तारामती कहाँ है और क्या कर रही है, और तारामती को भी राजा के काम और स्थान का कोई ज्ञान नहीं था। इतने दुख झेल रही तारामती के जीवन में एक और दुखद घटना घट गई। तारामती का पुत्र रोहताश, जो उसका अब एकमात्र सहारा था, उसको भी सांप ने डस लिया, जिसके कारण रोहताश की मृत्यु हो गई। रोती बिलखती तारा अपने बेटे रोहताश को गोद में लेकर अकेले ही शमशान घाट उसको जलाने चल दी। रात का समय, घनघोर अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। जैसे ही तारा शमशान घाट में प्रवेश करने लगी, राजा हरिश्चंद्र ने उसे रास्ते में रोक लिया और कर मांगने लगा। अंधेरे के कारण राजा अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहताश को पहचान नहीं पाया। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी। राजा को अपनी पत्नी और पुत्र रोहताश की शक्ल दिखाई दी, परंतु राजा अपने धर्म से ना डिगा और रानी तारामती से टैक्स की मांग करने लगा। राजा बोले, जब तक तुम मुझे मेरा कर नहीं दोगी, मैं तुम्हारे बेटे का शव जलाने नहीं दूंगा। कर का बंदोबस्त करने रानी शहर गई, मगर रानी के मुंह पर बेटे का खून लगा देख लोगों ने उसे डायन कहा और राजा हरिश्चंद्र को रानी तारामती की तलवार से गर्दन काटने को कहा गया। राजा अपनी पत्नी की इस प्रकार हत्या नहीं कर सकता था, मगर ना ही वह अपने धर्म को भूल सकता था। इसीलिए उसने आंखों पर पट्टी बांधकर रानी की तलवार से गर्दन काटने का निश्चय किया। आंखों पर पट्टी बांधकर राजा ने जैसे ही अपनी तलवार रानी की ओर करी, किसी ने राजा की तलवार को पकड़ लिया।
वह व्यक्ति कोई और नहीं स्वयं ऋषि वशिष्ठ थे, जिन्होंने राजा का राजपाट उनसे दान में मांग लिया था और उन्हीं की दक्षिणा को पूरा करने के लिए राजा ने स्वयं को डोम के यहाँ बेच दिया था। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि राजा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानना चाहता था कि क्या तू विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म को छोड़ दोगे या फिर किसी भी हाल में अपने धर्म और वचन की रक्षा करोगे। राजा हरिश्चंद्र, तुम अपनी परीक्षा में पास हुए। मैंने ही तुम्हारे बेटे पर संकट लाया था और तुम्हारे बेटे को नाक से डसवाया था। मैं तुम्हारे बेटे को पुनः जीवित करता हूँ और तुम्हें तुम्हारा राजपाट वापस देता हूँ। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेकर और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए और राजा हरिश्चंद्र को पुनः उनका राज्य वापस मिल गया और फिर वह खुशी खुशी अपने राजमहल में रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको आगे भी और अच्छी कहानियाँ सुनाते रहें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।